मुस्लिम लड़कियों को जिस तरह के समाज में आगे बढ़ने के लिए साहित्य की ओर और दूसरे जैसे बहुत सारे फील्ड हैं। आज मुस्लिम लड़कियां आईपीएस भी बन रही हैं, आईएएस भी बन रही हैं और दूसरी सरकारी नौकरियों में भी आ रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं। जैसे साहित्य की ओर बहुत कम रुझान है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, साहित्य में लड़कियों को जाना मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आज भी देखिए साहित्य में महिलाएं बहुत कम हैं। यहाँ तक कि बल्कि उर्दू में तो फिर साहित्यकार लड़कियाँ मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी लिटरेचर में लड़कियाँ बिल्कुल नहीं मिलती हैं, क्योंकि उन्हें परमिशन ही नहीं है। उनका ये है कि अगर ये काम करोगी तो तुम्हें जो है शादी की परेशानी होगी, शादी कौन करेगा। और एक लेखिका है, उन्होंने ये लिखा था कि ज़हीन लड़कियों की खानाबादी नहीं होती है। तो ये भी एक मेंटलिटी है मुस्लिम परिवारों में कि अगर जो लड़की बहुत जागरूक हो गई, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गई, बहुत ज़्यादा आगे निकल गई, तो उसकी शादी में रुकावटें आने लगेंगी, ये लोग शादी नहीं करेंगे। और अक्सर ऐसा होता भी है कि लोग जो लड़की बहुत एडवांस होती है या पढ़ने लिखने में थोड़ी अच्छी होती है या कुछ प्रोग्रेसिव माइंड की होती है, उनसे शादी करने से लोग बचते हैं। तो इसीलिए जो फैमिली के लोग होते हैं वो लड़कियों को पढ़ाने से, उनको बाहर भेजने से या उनको अच्छी शिक्षा या ऊंची शिक्षा दिलाने से वो पीछे हटते हैं। इसके लिए आप किसे दोषी मानती हैं? ये मतलब समाज की वजह से है कि समाज में इतनी ज़्यादा घटनाएं होती हैं, इस तरह का डर माहौल है, और क्यों सरकार जो है पूरी प्रोटेक्टिव रूप से महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, इतने अपराध होते हैं, कई बार रेप की घटनाएं होती हैं बहुत सारी, तो माँ बाप डरते हैं, यही कारण है या दूसरा भी कोई कारण है? वो डर की बात नहीं है, क्योंकि जो स्थितियाँ बताई आपने वो तो सभी समाज के लिए है। लेकिन और समाज की लड़कियाँ तो जा रही हैं आगे ना, आगे पढ़ रही हैं, निकल रही हैं और तरक्की कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में वो डर की बात नहीं है, बल्कि वहाँ पे रूढ़िवादिता बहुत है। तो उनका एक माइंड मेकअप हो गया है कि हमें लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, वो पढ़ेंगी तो उनकी शादियाँ मुश्किल से होंगी, उनके लिए रूढ़िवादिता और आधुनिकता में तालमेल हो। और जैसे कि मुस्लिम समाज की जहाँ तक लड़कियों की बात है, तो मुस्लिम समाज की लड़कियाँ आधुनिक होने के बाद इस्लाम से थोड़ा गाफिल हो जाती हैं, तो माँ बाप को ये डर रहता है, तो वो नहीं चाहते कि उनकी लड़कियाँ अपना मजहब छोड़ करके गैर मजहब को अपनाएं या उनके लिए उनकी इज्जत पर एक बट्टा लगाएं, उस पर एक दाग लगाएं। आधुनिकता का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी रीति रिवाज रस्म अपने धर्म को छोड़ दें, उसी को आधुनिकता कहते हैं। जबकि अपना धर्म, अपना मजहब, अपनी जो रस्म रवाज हैं उनको कायम रखते हुए भी तो आधुनिकता की जा सकती है। हो सकती है, लेकिन उन्हें एक डर है ना कि लड़कियां, जैसे कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वो थोड़ी जागरूक होंगी, उनके अंदर जो है सवाल करने की वो कुव्वत जागेगी, तो फिर हमारे बराबर खड़े के सवाल कर सकेंगी। इसी लोग नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, वो हमारे बराबर खड़ी उनसे सवाल करें। नहीं, इस्लाम ने तो महिलाओं को बहुत अधिकार दिए हैं, उन्हें अपनी बात कहने का, अपना अधिकार चुनने का, उन्हें विरासत में भी हिस्सा दिया है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो वो अप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा है? इस्लाम ने अधिकार दिया है, लेकिन इस्लाम को लोग ठीक से पढ़ाते कहाँ हैं, बताते कहाँ इस्लाम क्या है। जो हमारे अगवाकार हैं मुस्लिम समाज के जो पैरोकार हैं, वो आम जो पब्लिक है, जो आम मुस्लिम समाज है, उसके सामने रखते ही नहीं है ना कि इस्लाम ने क्या कहा गया, इस्लाम क्या कह रहा है लड़कियों के लिए। वो तो बस बताते ये हैं पब्लिक को या आवाम को, जनता को, कि इस्लाम में पर्दा बताया गया है, पर्दा करना है आपको पति की सेवा करनी है, बाहर नहीं निकलना है, ज़ोर से हंसना नहीं है, तेज़ बोलना नहीं है। ये सिखाते हैं कि तुम्हें पति की सेवा करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये ऐसी सी बातें सिखाते हैं। वो तो नहीं कहते हैं कि तुम्हें, कभी भी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इस्लाम कह रहा है कि शिक्षा हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। आज तक किसी ने, मौलाना ने ऐसा नहीं कहा अपने। नहीं, मौलाना की आती हैं, इस तरह की तकरीरें भी आती हैं, लेकिन इसका एक आंदोलन जैसे चलना चाहिए वो आंदोलन नहीं चल रहा, ये तो मान सकता हूँ मैं, लेकिन तकरीर तो होती है इस पर भी। तकरीर जो होती तकरीर वो क्या कौन कहता है, वो शिया समुदाय कहता है। अभी हमारा जब PhD हमने की
तो जो शिया समुदाय के मौलाना थे, कल्बे सादिक साहब शायद थे, तो उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग हमने पीएचडी की है फैमिली प्लानिंग पे, परिवार नियोजन और इस्लाम पे। तो वो कह रहे थे परिवार नियोजन होना ज़रूरी है, क्योंकि कम बच्चे होंगे तो जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी पे नहीं ध्यान, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे मत ध्यान दो। लेकिन जो सुन्नी मौलाना थे वो कह रहे थे नहीं, ऊपर से आदेश है, कहा गया है कि जितने बच्चे हों पैदा होने दो और उन पर रोक मत लगाओ, नहीं तो गुनाह पड़ेगा। तो जो समुदाय तो जो शिया समुदाय के लोग हैं वो तो कहते हैं, वो तो प्रोग्रेसिव माइंड है, वो कहते हैं कि हाँ लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, शिक्षित करो। लेकिन जो सुन्नी समुदाय के लोग हैं वो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। उनको तो यही है कि लड़कियां पर्दे में बैठें, पढ़ाई लिखाई ना करें, या जो दीनी पढ़ाई है वो पढ़ लें, उतना काफ़ी है, उनको तो घर में ही रहना है, तो क्यों इतनी पढ़ाई करना, क्या करना पढ़ के। तो वो समाज के लोग तो इस तरह से कहते हैं। तो ये जो बीच में कम्युनिकेशन गैप है, आप बता रही हैं कि इस्लाम की जो सही बात है वो महिलाओं तक नहीं पहुंच रही है, जो महिलाओं के बारे में इस्लाम कहता है वो नहीं पहुंच रही हैं, या जो महिलाओं को करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन गैप कैसे दूर हो सकता है? ये दूर हो सकता है एजुकेशन से ही। अगर उनको मौका दिया जाए पढ़ाई करने का, पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो वो दूसरों को भी समझाएंगी। जैसे मान लो हमने पढ़ाई किया है, हम बताते हैं 4 लोगों को कि मतलब ये चीज़ें इस्लाम में कही गई हैं, ऐसा करो, तो वो लोग कहती हैं कि ये तो हम लोग को कभी नहीं बताया गया कि ऐसा भी लिखा है इसमें। तो अगर शिक्षित होंगी, वो एजुकेशन हासिल करेंगी, मदरसे तक ना सीमित होकर वो कॉलेज जाएंगी, स्कूल जाएंगी, तभी वो शिक्षित हो सकती हैं, तभी उनका दिमाग खुल सकता है, वो चीज़ें समझ सकती हैं। लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स पर है कि वो पेरेंट्स अपने लड़कियों को स्पेस दें, वो आगे बढ़ाएं, उनके लिए जो है रास्ता खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।